देखिए, आखिर जितन राम मांझी और अमित शाह की मुलाकात हो ही गई। मुलाकात तो और पहले ही होनी थी, लेकिन किसी कारणवश ये मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात और पहले होनी थी, लेकिन उस समय मुलाकात नहीं हो पाई। आज जितन राम मांझी दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर लिए। मुलाकात में बातचीत भी हुई। क्या बात हुई? जितन राम मांझी जो दावे कर रहे थे कितने सीटों की, तो 35 से 40 सीट जितन राम मांझी दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी हमको इतनी सीटें देगी तब ना हम 25 से 30 कार्यकर्ता जीत के लाएंगे, तब ना हम 25 से 30 कार्यकर्ता जीतेंगे। उससे कम में काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही जितन राम मांझी का तो एक बयान भी आ गया था। उसमें कहा था कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो सब डर गया, जल्दी जल्दी हमको हटाने लगा कि अरे रहेगा तो बहुत काम करेगा, तो सब हमसे डर गया। यानी कि एनडीए के खिलाफ। हालांकि मुंह पे उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने एक कार्यक्रम में इस चीज को लेकर कहा था, लेकिन नाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन जितन राम मांझी ने अब मुलाकात कर ली अमित शाह से। इधर चिराग पासवान के तेवर जो बदले बदले नजर आ रहे हैं। कभी विधानसभा को लेकर चर्चा हो जाती है, कभी मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हो जाती है। तो वैसे में जितन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात चर्चों का विषय है कि आखिर जितन राम मांझी अमित शाह से मिले तो क्या बात हुई होगी अमित शाह से, किन मुद्दों पर जितन राम मांझी की बात अमित शाह से हुई होगी। क्या आने वाले चुनाव में जितन राम मांझी को एक बड़ा पद मिलेगा, आने वाले चुनाव में कितनी सीटें मिलेगी। क्योंकि देखिए, हम लगातार आपको खबर बता रहे हैं, उसमें हमने ये कहा है कि जितन राम मांझी जो है उसको बीजेपी जो है 10 सीटों से ज्यादा नहीं देगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, चिराग पासवान भी, और जदयू को इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रखेगी। अब अमित शाह से मुलाकात तो हो गई जितन राम मांझी की, लेकिन इस मुलाकात में क्या बात थी। मुलाकात में, राजनीति में जब मुलाकात होती है तो चर्चा और बढ़ जाती है, एनडीए में सरगर्मी बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई है क्योंकि तमाम घटक दलों के दावे आ रहे हैं कि हमें और सीटें चाहिए। चिराग जो 50 से 60 सीट दावा कर रहे हैं, जितन राम मांझी की बात करें जो कि 35 से 40 सीट दावा कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। जितन राम मांझी को भी अच्छी खासी सीटें चाहिए। अब इसी क्रम में अमित शाह से मुलाकात तो हो गई, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई होगी। क्या बीजेपी जितन राम मांझी को जो है इतनी सीटें देगी। 30 से 35 सीट जितन राम मांझी मांग रहे हैं, 40 सीट भी कहां से मिलेंगी जितन राम मांझी को। इधर हमने जो आपको आंकड़े बताए थे उसमें तो हमने बताया था कि बीजेपी 10 सीट की प्लानिंग कर रही है जितन राम मांझी के लिए। तो अब बीजेपी जितन राम मांझी को अगर टिकट नहीं देती है तो क्या बगावत पर उतरेंगे जितन राम मांझी। देखिए, दिल्ली में आज मुलाकात हुई है अमित शाह से, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई इस चीज को लेकर अभी तक हमारे पास कोई इनपुट नहीं है। लेकिन मुलाकात तो हुई ना जितन राम मांझी से। मुलाकात में अमित शाह ने समझा दिया होगा, क्योंकि चिराग पासवान के भी दावे निकल कर आ रहे हैं। और देखिए, पहले मुलाकात होनी थी, अब जितन राम मांझी की अब जो मुलाकात हो गई है, तो इससे और घटक दलों के भी कहीं ना कहीं कान खड़े हो गए हैं। बीते दिनों जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने मुलाकात की तो चर्चाएं और बढ़ गई थी कि जेपी नड्डा ने समझा दिया है कि बार बार मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं चिराग, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इससे पीछे हट रहे हैं। नीतीश कुमार अगर एक बार समझ गए कि बीजेपी महाराष्ट्र का खेल अगर बिहार में करेगी, तो नीतीश कुमार अगर चले गए राजद के पास, तो इधर आप देखिए कि केंद्र की मोदी सरकार का क्या होगा। इसीलिए चिराग पासवान से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, बात वहां पर जेपी नड्डा ने समझा दिया। लेकिन अमित शाह से जितन राम मांझी की क्या मुलाकात हुई, और जितन राम मांझी तो इस तेवर में भी नहीं लग रहे हैं कि समझेंगे। वो तो काफी दिनों 6 महीने पहले से ही दावा कर रहे हैं कि 35 से 40 सीट हमको चाहिए, 35 से 40 सीट दीजिएगा तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब अमित शाह समझाए होंगे कितनी सीटों पर बात बनी, ये आने वाले दिनों में पर्दा उठेगा। लेकिन बीजेपी 40 सीटें अगर जितन राम मांझी को देगी, और फिर तो 60 सीटें चिराग को भी देनी पड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा को क्या फिर 10 सीटों पर बीजेपी निपटाएगी। वो भी तो अपनी पार्टी को स्ट्रांग बना रहे हैं, अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। तो एनडीए में इस बार सीट बंटवारा बेहद मुश्किल है, और जब ये मुलाकात हो रही है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से, तब तो और चर्चाओं का विषय तेज है कि आखिर कितनी सीटें जितन राम मांझी को मिलेगी। दिल्ली में मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद चर्चाएं बढ़ गई है कि आखिर अमित शाह ने कितनी सीटों पर जितन राम मांझी को मनाया, क्योंकि
बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और ये सभी फैसले जो हैं वो अमित शाह लेते हैं। लेकिन कितनी सीटों पर मांझी को अमित शाह ने संभावना दी और कितनी सीटें जीतन राम मांझी लेंगे आने वाले चुनाव में, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी जितनी सीटें जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे हैं उतनी सीटें तो नहीं देगी, क्योंकि जीतन राम मांझी 40 सीटें डिमांड कर रहे हैं और इधर जदयू भी तो है। क्या नीतीश कुमार को 50 से 60 सीटों पर बीजेपी निपटाएगी? इतने पे तो नीतीश कुमार मानेंगे नहीं। इधर चिराग भी तो हैं, उनके तो 5 सांसद, तो चिराग पासवान को भी अच्छी खासी सीटें मिलनी चाहिए। यानी कि आने वाले दिनों में इन सब चीजों से जब पर्दा उठेगा तब जो है पता चलेगा कि आखिर कितनी सीटें जीतन राम मांझी को मिली, जब सीट बंटवारे होंगी। लेकिन मुलाकात हो गई अमित शाह से, बात हो गई है। पहले मुलाकात होनी थी, लेकिन पहले किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पाई। अब जो है जीतन राम मांझी की आज मुलाकात हो गई। मुलाकात में क्या बात हुई वो अगर हमारे पास खबर आएगी तो वो बताएंगे, लेकिन उस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत